नमः संस्कृताय जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं लेकर के आ रहा हूं संपूर्ण संस्कृत विषय का सार, जो प्रत्येक टॉपिक आधार होगा, यानी कि कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी विशेष मांग पर सबसे बड़ी कक्षा जो आपके संस्कृत की ये रहने वाली है, जिसे हम रामबाण कहते हैं। देखिए, बात हम करें यहां पर कि भाई आपके कौन कौन से टॉपिक है, तो संधि में प्रश्न आना बेटा निश्चित है। समास, प्रत्यय, उपसर्ग, और उपसर्ग के साथ में पूछा जाता है एक अव्यय प्रकरण, ध्यान रखना। एक आता है आपके कारक प्रकरण, यानी कि कारक। फिर है आपके घड़ी, यानी कि जिसे हम कहें घटिका, घड़ी। फिर है संख्या ज्ञानम, निश्चित ही इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्या ज्ञानम। फिर आता है आपके वाच्य परिवर्तन, कौन सा टॉपिक है, वाच्य परिवर्तन। फिर देखिए लिंग प्रकरण, लिंग प्रकरण। और जो कारक प्रकरण है ना, ये कारक प्रकरण, इसमें दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो संस्कृत हिंदी वाक्यों का किस में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, जिसे हम अनुवाद प्रकरण कहते हैं। एक प्रश्न आएगा आपके अशुद्धि संशोधन। ये दोनों के दोनों प्रश्न आने वाले हैं। अब यहां पर ध्यान रखें, निश्चित ही इन टॉपिकों में आपके प्रश्न आने वाले हैं। संधि के एक, समास का एक, प्रत्यय के दो, अव्यय उपसर्ग के दो, है ना, इनके एक, घड़ी का एक आएगा, संख्या का एक आएगा, वाच्य परिवर्तन का एक आएगा। फिर बचता अपने वर्ण विचार, जिसे हम कह सकते हैं स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान। इनमें से आपके दो प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, दो प्रश्न जो है बेटा पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आगे आता आपका दूसरा पार्ट, जिसे हम कहें शिक्षण विधियां, जिसे हम क्या कहें, शिक्षण विधियां। दूसरा जो पार्ट है जिसे हम कहें शिक्षण विधियां, जो 3 यूनिट में आपके बटी हुई है। एक तो भाषा कौशल, और दूसरा है केवल व्याकरण, गद्य, पद्य, इनकी शिक्षण विधियां। और तीसरा जो पार्ट है जिसे हम कहें कौशलों की बात, कौशलों की विधियां, और फिर उपचारात्मक शिक्षण और संप्रेषण के जो साधन होते हैं, उन साधनों में विभक्त। तो शिक्षण विधियां भी आपके 10 से 15 नंबर तक की आ सकती है बेटा। कई बार जो प्रश्न 10 भी आए और एक बार आए हैं 14, अधिकांशतः आपको 10 से 15 के मध्य शिक्षण विधियों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और 15 से 17 के मध्य आपको देखने को मिलेंगे व्याकरण के प्रश्न। किनके प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न। ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रहने वाली है, तो बिल्कुल इससे जुड़ना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।